जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि किसी भी कारण से नवग्रह हो, चाहे वो तंत्र बाधा द्वारा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मों के कारण हो, दुर्भाग्य इंसान को घेर के अगर बैठा है, कहीं भी जाता है इंसान, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, जॉब करता है, नौकरी करता है या बिजनेस है, कुछ भी उसका, उसमें उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी कर्ज बहुत है, मेहनत करने के बाद पूरा फल नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है लेकिन जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको नौकरी या पैसे नहीं मिलते, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों, यह जो प्रयोग यहाँ पर मंत्र दिया जा रहा है, रात को सोने से पहले मात्र 51 बार पढ़ना है रोजाना, और नहीं तो सुबह सुबह, मात्र 2 टाइम है। सुबह पढ़ते हैं तो और ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आएगा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते ही बिना किसी से बात किए, और ज़्यादा और तेज़ी से रिजल्ट आएगा इसका। और अपने आप ही जो इंसान के साथ दुर्भाग्य चला आ रहा है, किसी भी ग्रह की महादशा की वजह से, तंत्र बाधा की वजह से, जब तंत्र बंधन भी होता दोस्तों, तो उसके अंदर भी याद रखिएगा, भाग्य अगर अच्छा भी है, ग्रह साथ दे रहे हैं और तंत्र द्वारा बंधन कर दिया गया, तो याद रखें इस चीज़ को कि आती हुई आमदन भी रुक जाती है, चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है, नौकरी छूट जाती है और प्रमोशन से डिमोशन हो जाता है, यानी कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है इंसान का। तो यह जो मंत्र है, माता भुवनेश्वरी, लक्ष्मी माँ, माँ सरस्वती, तीनों का सायुज्य प्रयोग है दोस्तों, और हर प्रकार से कार्य करने वाला है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। मात्र फिर से कहेंगे 51 मंत्र रोजाना, रात को सोने से पहले या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, बेड पर बैठे बैठे ये बोल दे, बेशक किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पहला जो जबान से शब्द निकले वो यही मंत्र निकले, जो कि आपको स्क्रीन पर दिया भी जाएगा। और अगर इसका कोई अनुष्ठान करना चाहता है, बहुत तेज़ी से रिजल्ट चाहता है वो व्यक्ति कि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए और तेज़ी से चाहिए, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, करना क्या है दोस्तों, उसके लिए दोनों उपाय कर सकते हैं आप। काफ़ी लोग ऐसे जो लघु प्रयोग दिए गए हैं उनकी सिद्धि मांगते हैं, प्रयोग मांगते हैं उनका कि गुरुजी इसका प्रयोग बता दीजिए। तो यहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग दिया जा रहा है, क्या करना है और कैसे करना है। किसी भी शुक्रवार को, रविवार को शुरू कर सकते हैं इस प्रयोग को। समय इसमें सेम रात को या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, रात को 9 बजे 10 बजे बैठ सकते हैं आप। वस्त्र धुले हुए कोई भी हो सकते हैं आपके, रेड कलर के, येलो कलर के या वाइट कलर के, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, या कोई भी धुला हुआ वस्त्र आपने ले लेना है दोस्तों। सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि आपका खुद का मुख हो। जब क्रिया करने बैठोगे आप, और जिस समय ये 51 मंत्र बोलोगे, उस समय भी कोशिश करें, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहे हैं, चाहे वो रात को सोने से पहले बोल रहे हैं, आपका खुद का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर हो। अब दोस्तों, आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं, अपने सामने चौकी लगाएं लकड़ी की, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। माता भुवनेश्वरी का अगर आपके पास यंत्र है वो रखें, श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, कोई भी हो सकता है, ये तीनों यंत्र रख सकते हैं और ज़्यादा उत्तम इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। नहीं तो तीनों में से कोई भी एक यंत्र रख दीजिए, उसकी स्थापना करें, यानी कि किसी पात्र के अंदर चावल की ढेरी और थोड़े से फूल लगाएं, उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करें। देसी घी या गाय के घी का दीपक, दोनों में से कोई भी, उसकी जोत जलाएं। अब यंत्र का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें उसको, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके सफलता का आशीर्वाद मांगे। घर में जो परेशानी या आपके जीवन में जो बाधा दिक्कत उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए गुरु मंत्र की फिर एक माला और गणेश मंत्र की एक माला का जाप करें। उसके बाद दोस्तों, ये मूल मंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, इसका आपने दोस्तों 31 माला का जप करना है। 7 दिन प्रयोग चलेगा, मात्र 7 दिन के लिए।
जो चौकी का जो चौकी लगाई है 7 दिनों तक वहीं रहेगी, हटेगी नहीं। याद रखिए, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जब तक पूजा चल रही है क्या हम वहाँ से चौकी पटरा हटा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक पूजा पाठ चल रही है आपकी, उतने दिन तक वह वहीं रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो संकल्प करना है, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। संकल्प क्या करना है अपने, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर शादीशुदा औरत कोई कर रही है तो वह अपने पति का नाम बोलेगी और पति का ही गोत्र बोलेगी। मैं प्रयोग करने जा रही हूँ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए, या कारोबार में उन्नति के लिए। सब कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर हर प्रकार से। हे माता भुवनेश्वरी, माता लक्ष्मी, हे माता सरस्वती, कृपा करें और भाग्य उदय के लिए, किसी भी प्रकार से भाग्य में बाधा है उदित होने में, वो बाधा को दूर करने के लिए ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। माता रानी आपकी शरण में हूँ, दया कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। उसके बाद दोस्तों मंत्र जप शुरू कर देना है अपने। और जिस समय मंत्र जप शुरू करेंगे आगे चक्कर के ऊपर ध्यान हो, जहाँ औरत बिंदी लगाती है ध्यान में ही याद रखें, चाहे वो नॉर्मल 51 मंत्र जप किया है आपने, चाहे वो नॉर्मल ये आप प्रयोग कर रहे हो, रात को सोते समय और ध्यान में अगर आपको नोट यानी कि रुपया, गोल्ड, पैसा कहीं से भी कैसे भी दिखने लग जाए, सपने में कोई पैसा देता हुआ नजर आ जाए, कोई देवी स्वरूपा लेडी घर के अंदर प्रवेश करती हुई नजर आए, किसी देवी के मंदिर में आप पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हो, माता लक्ष्मी के मंदिर में गए हो आप कहीं, या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर माँ लक्ष्मी, भुवनेश्वरी, माता सरस्वती इनकी पूजा होती है, देवी मंदिर कोई भी हो सकता है, अगर दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए प्रयोग आपका सफलता की ओर जा रहा है, आप सही जा रहे हो। और 1% नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र की ऊर्जा वो गलत चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिए। लेकिन ये तुरंत के तुरंत काम होने वाले संकेत हैं जो आपको बताए हैं। इन दिनों दोस्तों जब तक पूजा पाठ चले ब्रह्मचर्य से रहना, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी ना खाए। रास्ते में जब आप बाहर जाते हो अपनी दिनचर्या जो पूरी शुरू करोगे, आप बाहर जाते हो, कोई लेडी अगर मांगने के लिए आती है, कई बार आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर लेडीज़ वगैरह मांगने आ जाती हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो मना मत कीजिएगा, चाहे 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, जो भी आपकी पॉकेट अलाउड करती है देना जरूर उनको। नहीं है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना कि देवी माफ़ कर दो, माता माफ़ कर दे। क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, वहां नहीं कहीं भी। याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा सारी की सारी खत्म कर बैठोगे, कोई फायदा नहीं होगा। और जिस समय आपका ये पूरे दिन हो जाते हैं, लास्ट में इसी मंत्र का स्वाहा लगाकर लास्ट में 1 माला का हवन कर देना है आपने, पंचमेवे के साथ सफ़ेद काले तिल मिलाकर, दोनों तिलों को मिला लीजिए और पंचमेवा साथ में ऐड कर लीजिए। कमल गट्टा 108 ले सकते हैं आप साथ में, इसका हवन कर दीजिए और खुद देखेंगे दोस्तों अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव। लोग ये कहेंगे कि भाग्य कर्म से ही होता है, ये हम भी कहेंगे दोस्तों, कोई शक नहीं है इसके अंदर। काफ़ी लोगों के कमेंट आने वाले हैं, नो डाउट हम जानते हैं, काफ़ी खाली बैठे हुए घर के अंदर लोग, बट उनकी संतुष्टि के लिए एक बात बोल रहे हैं कि कर्म दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अगर प्रयोग बताया है तो आप कर्म ना करें, कर्म बिल्कुल करना पड़ेगा, मेहनत 100% करनी पड़ेगी। जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मंत्र की ऊर्जा, माता रानी के आशीर्वाद से बस ये होगा, जो आपको मिलना चाहिए था नो नहीं मिला, वो आपको दुगना मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्र की ऊर्जा से ये जरूर हो जाएगा और 100% होगा दोस्तों। पूर्ण श्रद्धा भावना से माता रानी के चरणों में जाइए, शरणागत होकर, और रिजल्ट हमारे कहने से नहीं, खुद करो और अपने आप देखो माता रानी का चमत्कार वो करेगी जब शरणागत हो जाओगे। किसी भी तरीके का प्रारब्ध क्यों ना हो, कर्म कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, बदले जा सकते हैं, याद रखिएगा, इंसान के अपने हाथ में है। एक छोटी सी बात कहेंगे जाते जाते, मार्कंडेय भगवान, आपने नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि जी का, अल्पायु थे और बहुत पुराण, बहुत सारे मंत्र वगैरह उन्होंने देवी के ऊपर लिख डाले, और दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी का नाम आता है।
अल्पायु थे, उनके माता पिता को संतान पुत्र सुख की प्राप्ति होनी ही नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा, महादेव ने भी वरदान दिया। बहुत शॉर्ट में खत्म करें दोस्तों ये बात, वरदान भी दे दिया और बता भी दिया अल्पायु। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, संतान की प्राप्ति हुई, पूजा पाठ में लगा दिया। मृत्युंजय मंत्र की स्थापना या मृत्युंजय मंत्र कह सकते हैं, भगवान मार्कंडेय जी ने ही उत्पन्न किया। उसी मंत्र को वो जपते थे, महाकाल की सेवा करते थे और अपने हाथों से जो उन्होंने शिवलिंग बनाया था मार्कंडेश्वर, आज भी स्थित है। जिस समय उनको अल्पायु थे, वो यमराज लेने आए उनको काल, उस समय भगवान ने महाकाल का अवतार धरा था। महादेव ने प्रारब्ध था कि अल्पायु होंगे वो, लेकिन पूजा पाठ कर करके अपने कर्म बढ़ा बढ़ा के अच्छे तरफ जाकर महादेव को प्रसन्न करके अपनी मृत्यु तक टाल दी। और आज भी भगवान मार्कंडेय जी जिंदा है, आज भी अमर है, वो इसी धरती पे विराजमान है, कहीं नहीं गए। तो हर चीज बदली जा सकती है दोस्तों कर्मों के आधार पर। भरोसा, जब यमराज लेने आए उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, उनको पता था कि भगवान महादेव आएंगे उनको बचाने, मात्र यह भरोसा था। वो शरणागत होकर बिल्कुल शिवलिंग को पकड़ कर बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा यमराज के साथ, और भगवान को आना पड़ा बचाने के लिए, उनकी श्रद्धा भावना विश्वास देखकर। तो बस यही दोस्तों श्रद्धा भावना और भरोसा जो होता है इंसान का, आस्था जो है, यही रब को, प्रभु को, माता रानी को, देवियों को इंसान की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। तो बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा भावना से जाएं और रियल में रिजल्ट देखिए, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलेगा। जो भी अनुभव हो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।